हमारे देश में 15 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से सिर्फ 7 लाख टन पनीर बन सकता है। लेकिन पूरे देश में लगातार पनीर की डिमांड 25% की दर से बढ़ती जा रही है, लेकिन दूध का प्रोडक्शन उस प्रकार से नहीं हो रहा है। तो आप ही बताइए कि आखिर इतना सारा पनीर कहाँ से आ रहा है। जब आप 1 लीटर दूध से पनीर बनाएंगे तो सिर्फ 150 ग्राम ही निकल सकता है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी दुकानों में जो पनीर मिलता है वो नकली हो सकता है। ये ऐसा पनीर हो सकता है जिसको बनाने में सिर्फ 30 रुपये प्रति किलो का खर्च आता है, और आप इस पनीर को 400 रुपये प्रति में खरीदते भी हैं और अपनी सेहत का नुकसान भी कर लेते हैं। अभी हाल ही में मुंबई में एक दुकान पर छापेमारी के दौरान 2500 किलो नकली पनीर बरामद हुई है। ठीक इसी तरह दिल्ली में भी करीब 1000 किलो नकली पनीर जब्त की गई है। नकली पनीर बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं। इसमें से सबसे पहला तरीका है फॉर्मलिन से। यह ऐसा केमिकल है जिसको स्लो पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस केमिकल को दूध या पनीर में मिला दिया जाए तो ज़्यादा समय तक रखे रहने पर भी दूध या पनीर खराब नहीं होता। और नकली पनीर बनाने के लिए मिलावट को सबसे पहले दूध से क्रीम निकालते हैं और उसके बाद उसमें अरारोट मिला दिया जाता है, जिससे दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद इसको फॉर्मलिन भी मिला दिया जाता है, जिसके बाद फटने के लिए इसमें छेनने का पानी मिला दिया जाता है। इस प्रकार नकली पनीर बनकर तैयार हो जाता है। कुछ फैक्ट्रियों में इस नकली पनीर को बनाने के लिए दूध की जगह दूध पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। बाद में इस दूध पाउडर में पॉमलिन ऑयल को मिला दिया जाता है और इसके साथ ही ग्लिसरीन मोनोटाइज, जिसको GMS पाउडर कहते हैं, मिला देते हैं। यह पाउडर पनीर को मुलायम करने का काम करती है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया जाता है। इस प्रकार फैक्ट्री में नकली पनीर बनकर तैयार होता है और यही पनीर बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जाता है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हर होटल और हर 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में ऐसा ही पनीर सर्व किया जा रहा हो, लेकिन जहाँ हो रहा है वहाँ आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आप कौन से तरह का पनीर खा रहे हैं। पनीर को रोज़ाना खाएंगे तो भी इससे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ ज़रूर हो सकती है। नकली पनीर बनाने का एक तरीका और है जो बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले मिलावटखोर दूध में से क्रीम निकालते हैं। क्रीम को निकालने के बाद इस दूध से न तो मक्खन बनता है और ना ही कुछ दूसरा आइटम। इसलिए इस दूध से सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जिससे दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और फिर इसे धीमी आंच पर काफ़ी देर तक गर्म किया जाता है। और जब दूध उबलने लगता है तो तुरंत इसमें पाम ऑयल मिला दिया जाता है, जिससे कि दूध में थक्के जमने लगते हैं। फिर इसमें बेकिंग पाउडर मिलाकर दूध को फाड़ दिया जाता है और नकली स्पंजी पनीर तैयार हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि इसमें रिफाइंड ऑयल मिलाकर पनीर बना लेते हैं। तो कुछ जगह केमिकल दूध का भी पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा ही है कि किस तरह नकली पनीर बनाकर लोग मुनाफा कमाते हैं, लेकिन आप कैसे पहचान कर पाएंगे कौन सा पनीर नकली है और कौन सा असली। तो आइए इस बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। असली पनीर बहुत मजबूत और मुलायम होता है और इसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होता है और इसमें दूध की गंध आती है। लेकिन नकली पनीर दूध की तरह सफ़ेद नहीं होता, वो थोड़ा हल्का सा पीले कलर का होता है और इसमें दूध की तरह कोई स्वाद नहीं होता। नकली पनीर में किसी भी तरह की कोई भी खुशबू या गंध नहीं होती है और जब आप उसे हाथ में लेकर रगड़ेंगे तो नकली पनीर टूटकर दानेदार हो जाएगा, और ऐसा सिर्फ उसमें सोडा डालने की वजह से होता है। इस प्रकार अगर आपको कहीं भी नकली पनीर दिखाई दे तो तुरंत थोड़ा सा हाथ पर लेकर रगड़ कर देखिए कि वह असली है या नकली।
इस प्रकार नकली पनीर को बनाया जाता है।